ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। दृग दृश्य विवेक। जगत गुरु शंकराचार्य कृत दृग दृश्य विवेक, दृग दृश्य विवेक नामक ग्रंथ का आज 19वां श्लोक है। श्लोक कह रहा है, अत्र आप्य आवृत्ति नाशेन विभाति ब्रह्म सर्गयो भेदस्तयो विकारस्यात् सर्गेन ब्रह्मणि विचित। यहाँ पर आवरण नष्ट होने पर, जब आवरण नष्ट हो जाएगा, आवरण माने अज्ञान, तो सृष्टि और ब्रह्म का भेद समझ में आ जाएगा। अभी हमको दोनों का भेद समझ में नहीं आता है, बल्कि दोनों ही हमको कैसे लगते हैं, हमारे लगते हैं, हम लगते हैं। ब्रह्म तो लगता ही नहीं है, लेकिन चूंकि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, इसलिए जो कुछ भी लगता है वो भ्रम से लगता है। भ्रम भेद जो है हमारा टूटता नहीं है, उसको हम छेदन नहीं कर पा रहे। क्यों? आवरण। यदि आवरण हटे तो ये सृष्टि का और ब्रह्म का भेद स्पष्ट दिखाई देने लगे। सभी विकार जो हैं वो सृष्टि में हैं, ब्रह्म में कोई विकार नहीं। इसको, इस श्लोक को हम सबसे पहले भगवान कृष्ण, वासुदेव कृष्ण की भाषा में समझें। 13वें अध्याय में वो कह रहे हैं, प्रकृतम पुरुषम च एव विद्धि उभयो अपि अनाद उभयो अपि। प्रकृतम पुरुषम च एव विद्धि अनाद उभयो अपि विकारान च गुणान च एव विद्धि प्रकृति संभवानि। अर्थ क्या होगा इसका? कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। कैसे हैं? अनादि। न तो जो है ब्रह्म पैदा हुआ और न ये प्रकृति पैदा हुई, दोनों ही कैसे हैं? अनादि। अनादि का अर्थ क्या होता है? आदि माने पैदा होना, अनादि माने पैदा ही नहीं हुए। ठीक है, पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी ये विकार जो है, विकार क्या है? हमारे भीतर विकार क्या है? भीतर हो या बाहर हो? अविद्या, अज्ञान कहो, समष्टि में उसी को अज्ञान कहते हैं, व्यष्टि में उसी को अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, इन्हीं के अंतर्गत सारे विकार हैं। ये तुम्हारे शरीरों की मान्यता ये विकार में ही आती है। तो विकारान च गुणान च एव, और तीनों गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये किसने पैदा किए हैं? ये माया ने पैदा किए। प्रकृति संभवानी, ये प्रकृति ने पैदा किए हैं, पुरुष ने ये पैदा
नहीं किए। वो हम आरोप लगाते रहते हैं सब भगवान का बनाया हुआ, सब भगवान का बनाया हुआ, कहते रहते हैं कि नहीं? भगवान कृष्ण यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि दोनों ही अनादि हैं, लेकिन प्रकृति पैदा तो नहीं हुई, पर बिना पैदा हुए ही ये विकारों को पैदा कर देती है, राग द्वेष पैदा कर देती है, संसार में अनुकूलता प्रतिकूलता पैदा कर देती है। जो कुछ भी संसार में दिख रहा है किसका पैदा किया हुआ है? प्रकृति का पैदा किया हुआ। प्रकृति संभवानी, सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। जो दिखे सो सकल प्रकृति का उत्पन्न किया हुआ है, जो भी दिखाई दे रहा है। मायाकृत परमार्थ देखिए सुनिए गुनी मन माया, जो कुछ भी है सब प्रकृति से पैदा हुआ। ये स्पष्ट किया उन्होंने। अब यहाँ पर और ज़्यादा स्पष्ट कर रहे हैं शंकराचार्य जी। जो वस्तु विकारवान है वही परिवर्तनशील है। निर्विकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो विकारवान है वही परिवर्तित होता है, और हमारी बुद्धि उस परिवर्तन से मिलकर के व्यभिचारिणी हो जाती है। बातचीत ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हमारी जो बुद्धि है ना हमारे भीतर, वो परिवर्तन के साथ देखो जुड़ी रहती है। बचपन में तुम अपनी बुद्धि में क्या निश्चय किए थे कि मैं बालक हूँ या वृद्ध हूँ? बालक निश्चय किए थे। अब वो बालक पने में परिवर्तन हुआ। जब बालक पने में परिवर्तन हुआ तो तुम्हारी बुद्धि में अपने आप निश्चय बदल गया कि नहीं? जब तुम युवा हुए तो अपने को क्या कहने लगे बुद्धि में? बुद्धि के निश्चय बदल जाते हैं। किसके साथ? विकारों के साथ, परिवर्तन के साथ। अब बुढ़े हो, अब क्या समझते हो अपने को? बुढ़े हो। बालकपन में समझा तुमने बालक हैं, युवा में तुमने समझा युवा हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, तुम अपनी बुद्धि में निश्चय क्या किए बैठे हो? मर्द हो कि औरत? बोलो। देखो अपनी व्यभिचारिणी बुद्धि, और अगला जन्म में तुम्हें मिले औरत का, फिर वहां तुम्हारी बुद्धि क्या निश्चय करेगी? औरत। तो प्रकृति में परिवर्तन होता है, ठीक, और व्यभिचारिणी हो जाती है तुम्हारी बुद्धि। अब अपनी बुद्धि को जो व्यभिचारिणी देख लेते हैं वही बुद्धि को ठीक करना चाहेंगे। जो अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा करेंगे, हम जानेंगे, हम जान सकते। क्या जानते हो तुम? विकारों में जी रहे हो, गुणों के गुलाम हो, क्या जानते हो? यहाँ गुरु शंकराचार्य यही समझाना चाहते हैं कि परिवर्तन के साथ साथ हमारी बुद्धि भी व्यभिचारिणी हो जाती है। कितना बढ़िया जो है उदाहरण दिया। सोने में, सोने की अंगूठी में जो अंगूठी का रूप है, सोने की अंगूठी में जो अंगूठी का रूप है वो परिवर्तित होकर के कुंडल बन जाता है कि सोना जो है बदल जाता है। सोना बदल जाता है या अंगूठी का रूप परिवर्तित हो जाता है। मजे की बात तो देखो कि अंगूठी का रूप परिवर्तित हुआ, कुंडल बना, तुम्हारी बुद्धि वैसे ही खराब होगी, लिया कुंडल दे दे भाई। जो अंगूठी बुद्धि थी अब वो क्या बुद्धि हो गई? कुंडल बुद्धि हो गई। अब कुंडल को भी तोड़वा के कोई तीसरी चीज बनवा लो तो तुम्हारी बुद्धि उसी का रूप धारण कर ली। तो जैसे जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे तुम्हारी बुद्धि उसको स्वीकार कर लेती है। और बस यही बुद्धि की कमी, सतगुरुदेव की शरण में जाए बिना कभी भी
पूरी नहीं होगी, ये कमी हटेगी नहीं। इसलिए हम शास्त्रों से भी इस विद्या को पढ़ करके अपनी बुद्धि को विचारण ही बनाए रखें। मुझे बड़ा जो है आश्चर्य होता है विद्वानों के ऊपर, जब विद्वान ये बात सुनाते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने कहा कि तू मुझे इन आँखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे अलौकिक नेत्र देता हूँ। क्या देता हूँ? अलौकिक नेत्र। अच्छा, वो अलौकिक नेत्र क्या तुम्हारी बुद्धि है? तुम्हारी बुद्धि देखो, इसलिए जिन लोगों की ये समझ में आता है कि बुद्धि नेत्र है, उन्हें अलौकिक नेत्र का कभी 7 जन्मों में पता नहीं लगता। क्यों? बुद्धि व्यभिचारिणी है। अभी तक दुनियादारी की बातों में वो तो फंसी ही रहेगी, दुनियादारी की बातों में फंसी रहेगी। जी हाँ, वहां से तो हटेगी नहीं। अब यहाँ आकर के भी शास्त्रों को पढ़ने लगे, यहाँ भी व्यभिचारिणी बुद्धि से ही काम कर रहे। आपकी बुद्धि कभी भी अलौकिक नेत्र को प्राप्त नहीं हो सकती जब तक सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं करोगे। ये शरण क्या है? सतगुरु की शरण क्या है? संसार को नकार देना ही सतगुरु की शरण है। हमारी ये व्यभिचारिणी बुद्धि जब तक संसार को नकारती नहीं, संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं, जब तक ऐसा नहीं कर पाती है तब तक अर्जुन की तरह नेत्र पाने के काबिल ही नहीं। दें कैसे? भगवान तुम्हें वो नेत्र कैसे दें? देंगे ही नहीं, क्योंकि तुमको पात्रता ही नहीं। तुम्हारी पात्रता भौतिक नेत्र पाने की है, व्यभिचारिणी बुद्धि बनाने की है, सो बना ही रहे हो। इधर से हटे इधर बना। इधर मजा आता था, कहते थे आनंद लूट रहे। अच्छा, घर गृहस्थी में क्या कर रहे थे? वहां भी तो आनंद ही लूट रहे थे। अब आनंद का रूप परिवर्तित हुआ कि तुम्हारी बुद्धि भी व्यभिचारिणी हो गई। अब तुम्हें रामायण में और कथाओं में और सत्संग में आनंद आने लगा। अभी आपके पास दिव्य नेत्र तो नहीं है? नहीं। मैं बहुत स्पष्ट हूँ, लेकिन विद्वानों को स्पष्टता तो है ही नहीं, केवल प्रवचन करना सीख लिया है और अपने को पुजाने लगे। ये पूजा पुजाने की जो है पद्धति नहीं है, ये स्पष्ट होने की पद्धति है। जो व्यक्ति स्पष्ट हो उससे ज्ञान की चर्चा, भक्ति की चर्चा, कर्म की चर्चा सुननी चाहिए। जो अपने आप में खुदा स्पष्ट है वो तुम्हें क्या सुनाएगा? इतनी बात किसी श्रोता की समझ में नहीं आ रही। इसलिए बुद्धि मेरी व्यभिचारिणी बनी रहती है। उस वक्ता ने सुनाई तो उस जैसी हो गई। इसलिए गुरुदेव भगवान कभी कभी कहते थे कि लाओ, हमें सुनवाने के लिए लाओ, गारंटी मैं लेता हूँ मेरा सुनने के बाद वो किसी के सुनने के काबिल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसलिए नहीं रहेगा कि वेद शास्त्रों की लिखी हुई बात को हम नहीं सुनाते हैं। हम तो तुम्हारी धरी की धरी जैसे तुम हो तैसी सुनाते हैं। जो तुम्हें अड़चन दे रहा है। हाँ, इसलिए तुम फिर किसी की सुनने के काबिल नहीं रहोगे। ये रटी रटाई सौदा सुनाते रहते हैं विद्वान, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। तो यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि व्यभिचारिणी किसकी वजह से हो गई है? प्रकृति के उत्पन्न हुए विकारों के और गुणों की वजह से। गुण बदलते रहते हैं, तुम्हारी बुद्धि उनका पीछा पकड़े रहती है। अभी सतोगुण में चल रही है बुद्धि है, फिर थोड़ी देर बाद कहाँ चली जाएगी? रजोगुण में। तो है व्यभिचारिणी कि नहीं? शास्त्र कहते हैं कि व्यभिचारिणी किसी भी स्त्री को तुम माफ नहीं करते हो, पत्थरों से पीट पीट के मार डालते हो,
या फांसी की सजा दे देते हो कोई व्यभिचारिणी स्त्री हो जाए, लेकिन तुमने अपनी बुद्धि के प्रति कोई दंड निर्धारित किया? तुम्हारी बुद्धि व्यभिचारिणी है कि नहीं है? बोलो। अभी जरा सी देर नहीं लगेगी रजोगुणी हो जाएगी, फिर जरा सी देर नहीं लगेगी तमोगुणी हो जाएगी। इस व्यभिचारिणी बुद्धि का अंत करो। काहे से? आवरण जो तुम्हारे को ढके हुए है उसे हटा करके जब देखोगे तो तुम्हें अपनी व्यभिचारिणी बुद्धि का पता लग जाएगा। तो चाहे जितने जो है जेवर बदले, सुना, तुम्हारी बुद्धि उसी जेवर को स्वीकार करके कहती हमारा कुंडल दे दो, हमारी नथुनी दे दो, जबकि है असल में क्या? तो सोना बुद्धि तुम नहीं बना पाए, तुम जेवर बुद्धि ही बनाए। आगे कहते हैं अंगूठी की तरह समस्त सृष्टि रूप मात्र है, ये रूप बदला करती है। प्रकृति क्या करती रहती है? हाँ, जैसे अंगूठी रूप बदल के कंगन हो गई, कंगन रूप बदल के नथुनी हो गया, नथुनी रूप बदल करके चूड़ी हो गई, ये रूप बदलती रहती है। सोने का कभी रूप नहीं बदलता, और जो रूप बदलती रहती है इसी का नाम है संसार। इसका नाम क्या है? प्रकृति। प्रकृति ही की देन है संसार, पुरुष की देन नहीं। संसति इति संसारा, जो धीरे 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 बदलता रहता है, सरकता रहता, वो क्या है? संसार। उस संसार में तुम देखो, तुम कभी न बदलने वाले हो कि नहीं हो। सृष्टि का अधिष्ठान तो सत वस्तु है जिसमें किंचित परिवर्तन नहीं होता। उस सत्य के विषय में बुद्धि अविचारणी रहती है। एक बार सोना बुद्धि हो जाए, जेवर बुद्धि हट करके, तो उस बुद्धि को क्या कहेंगे? अविचारणी बुद्धि। एक बार प्रकृति से हट जाए बुद्धि और पुरुषात्मक हो जाए बुद्धि, मैं पुरुष हूँ, मैं प्रकृति नहीं। पैदा तो दोनों नहीं हुए, न पुरुष पैदा हुआ न प्रकृति पैदा हुई, लेकिन मुझे प्रकृति के पैदा होने का भ्रम हो गया है। अब इसी भ्रम ने हमें प्राकृतिक बुद्धि में उलझे रहने को मजबूर कर दिया है। वो यहीं उलझे रहते हैं। पहले बच्चा थे, कोई बाप था, कोई पिता था, पुत्र थे। अब पिता हो गए हो, अब कोई पुत्र है। बुद्धि देखो वही है, व्यभिचारिणी होती जा रही। पहले पिता थे, वो पहले पुत्र थे, अब पिता हो गए। पहले जब सिंगल थे तब कुंवारे थे, अब पति हो गए। अच्छा, बुद्धि हो गई है कि कुछ और हो गया है? आचार्य रजनीश की वो हमें हंसी याद आ जाती है। एक महिला रोती हुई पहुंची, मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता है। तो बाबा बोले आचार्य रजनीश कि काहे का पति, कैसा पति, त्याग दो ना उसे, परेशानी खत्म। त्याग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं पड़ी। अब देखो बुद्धि कहाँ है, बुद्धि कहाँ पर है? अच्छा, पहले पति पत्नी थे, ये थोड़ी बात थोड़ी विस्तृत तो होगी, लेकिन चर्चा करें तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक बात बताओ, अब नहीं रहा ये सिस्टम, अब नहीं रहा है तो तलाक भी बढ़ गए हैं। पहले क्या सिस्टम था? बात कहाँ से शुरू होती थी? शादी की बात कहाँ से शुरू होती थी? लड़की बड़ी हो गई, घर में जो है माताएं चर्चा करने लगती थी। हाँ बिटिया तुम बड़ी हो गई हो, हाँ
बाहर मत निकला करो, दुपट्टा डाला करो। अब उस बच्ची के अंदर जो है जो व्यभिचारिणी बुद्धि है वो बदली, उसे भी लगने लगा कि मैं शादी योग्य हो गई। लगने लगा कि नहीं? ऐसे ही लड़कों का ताने कसे जाते थे, हाँ मान जा, ढंग से चला कर, नहीं कोई विवाह नहीं करेगा तेरा। तो उसे लगने लगा कि अब हमको सबूर सीखना चाहिए, हम विवाह योग्य। ये संस्कार डाले जाते थे हमारे यहाँ पहले। यहाँ से शुरुआत हो गई, धीरे 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 फिर रोका गया, तो रुकने में जो है संस्कार पड़ा, बुद्धि फिर बदल गई। अब हमें जो है किसी और को नहीं देखना है, हमारी अब कोई एक पत्नी, कोई एक पति हो गया है। ये संस्कारों की वजह से, ठीक है। फिर रुकाई हुई, रुकाई पर जो है बाजे बजे। बताओ रुकाई के लिए बाजे बजाने की क्या जरूरत थी? ये क्यों बजाए जाते हैं? कि कुछ महत्व तो आए इसकी बुद्धि में कि शादी होने जा रही है। धीरे 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 फिर तिलक हुआ, फिर लगन चढ़ी, जाने कितने आइटम। जी जानते हो क्यों होते थे? संस्कार मजबूत करने के लिए कि अब जब तुम दो होने जा रहे हो तो ये समझना कि भक्त भगवान से मिल गया, भगवान भक्त से। तब वो पति पत्नी के व्यवहार चाय जैसी बनी रहे, पत्नी काली बनी रहे, पति काला बना रहे, कभी भी उनकी बुद्धि अव्यभिचारिणी को व्यभिचारिणी नहीं हो पाती थी, एक में स्थिर हो जाती। तो आचार्य रजनी से कहा कि छोड़ दो, बोले छोड़ नहीं पाऊंगी, भावनें पड़ी हैं। तो उन्होंने पूछा कैसे भावनें पड़ी? कहीं आगे आगे पतिदेव घूमे थे, पीछे पीछे हम घूमे थे गांठ लगा करके। तो कहीं अब ऐसा करते हैं, अब की बार हम गांठ लगाए देते हैं, हाँ पलट के घूम जाओ, पलट के घूम जाओ तो क्या हो जाएगी? शादी विच्छेद। क्योंकि बुद्धि में भरी है ना। तो तुम्हारी व्यभिचारिणी बुद्धि जो तुम्हें सिखा दिया जाता है वह उसी में रम जाती है। इसीलिए तो आज जो है कलयुग में मोक्ष की कोई चर्चा नहीं करते, रमे हुए हैं। तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर दिया गया, वो व्यभिचारिणी बन गई बुद्धि। जैसा पंडित लोग, आचार्य लोग सिखा रहे हैं बस ठीक है, इतने में ही भगवान मिल जाएंगे। पूजा करते नित नेम से, पाप करो दिन रात, नारायण ऐसे भगत सो प्रभु कभू न करे दावात। चाहे जितनी पूजा पाठ करो, अभी तुम अपने को देह मानते हो कि नहीं? हैं? तुम्हारा कल्याण होने वाला है। क्या करेगा ये पूजा पाठ? ये पूजा पाठ तुम्हें ये नहीं सिखा पाया कि तुम देह नहीं हो। तो तुम्हारा पूजा पाठ सफल हुआ कि असफल हुआ? यहाँ आकर के जो है परिणाम निकलना है पूजा पाठ का, अच्छे कर्मों का। अगर तुम देह बन करके अभी भी आसक्त हो इस संसार पे, तुमने कहीं पूजा पाठ अभी तक नहीं किया, तुमने कहीं अच्छे कर्म और निष्काम कर्म नहीं किए होते तो फल सामने होता। समझने की कोशिश करो, प्रश्न खड़े करो। ऐसा नहीं कि हम ये प्रवचन देने के बाद आपसे कह रहे कि नहीं तुम समझ गए, हमने समझा दिया। प्रश्न खड़े करो, क्यों चिपके हो, क्यों आसक्त हो परिवार में? बताओ। क्योंकि बात अभी समझ में नहीं आ रही, कर्मों की ना पूजा की, किसी की बात समझ नहीं आ रही। उस सत्य के विषय में बुद्धि कैसी हो जाती है? अव्यभिचारिणी हो जाती है। एक बार निश्चय हो जाए कि मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, फिर आप कभी अनात्मा हो ही नहीं सकते। क्षणम ब्रह्मस्मि इति या कुर्यात आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति, तन महापातकम हंति सूर्योदय यथा। क्षण भर के लिए एक बार तुम्हारी बुद्धि में आत्मा समा जाए, एक बार, क्षण भर भी। उदाहरण दिया कैसे कि क्षण भर में सूर्य उदय होकर के
सारे अंधकार को मिटा देता है। ऐसे